नमस्कार दोस्तों, अनमोल वचन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, एक बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी। एक बार की बात है, भूख, प्यास, नींद और आशा ये चार बहनें थी। एक बार उन चारों में बहस हो गई कि सबसे बड़ा कौन है। चारों बहनें अपने आप को बड़ा बता रही थी। भूख ने कहा मैं बड़ी हूँ, प्यास ने कहा मैं बड़ी हूँ, नींद अपने आप को बड़ा बता रही थी और आशा ने अपने आप को सबसे बड़ा बताया। जब आपस में इस बात का फैसला नहीं हो पाया सबसे बड़ा कौन है, तो चारों बहनें इस विवाद को लेकर राजा के सामने पहुंच जाती हैं और राजा से कहती हैं, राजा साहब आप ही बताइए, हम चारों बहनों में से कौन बड़ा है। राजा ने पूरे विवाद को अच्छे से समझा। राजा ने कुछ सोचकर सबसे पहले भूख से कहा, बहन तुम बताओगी कि तुम कैसे बड़ी हो। राजा ने कहा कि भूख ने कहा मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घरों में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब वह पकवान थाली में सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। ये सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आज के बाद पूरे नगर में जाओ, अपने राज्य के प्रत्येक भाग में ये घोषणा कर दो कि आज से कोई अपने घर चूल्हा नहीं जलाए और कोई भी पकवान ना बनाए, थाल न सजाए। तब देखते हैं कि जब भूख को भूख लगेगी तो वे क्या करेगी। दिन बीता और पूरी रात बीत गई, सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी। चारों तरफ भोजन की तलाश करने लगी, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। वह लाचार होकर घर में पड़ी एक बासी रोटी का टुकड़ा, वह उसी बासी रोटी के टुकड़े को खाने लगी। ये सब प्यास देख रही थी। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख हार गई। वह घर में पड़ी बासी रोटी खा रही है। फिर प्यास बोली, राजा अब तो आप मानते हैं ना, मैं सबसे बड़ी हूँ। अब राजा ने प्यास से पूछा, ठीक है, अब तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। प्यास बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं और बड़े बड़े बर्तनों में पानी भरकर रखते हैं और जब वह पानी किसी बर्तन में भरकर मेरे को देते हैं तब मैं वह पानी पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। प्यास की बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुआं न खुदवाए, तालाब न बनाए, अपने घर में बर्तनों में पानी भरकर ना रखें। राज्य के सभी तालाबों और कुओं पर कड़ा पहरा लगा दो, किसी को कोई बर्तन में पानी भरकर ना दे। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो वे क्या करेगी। पूरा दिन बीता, पूरी रात बीत गई। जब प्यास को प्यास ताने लगी तब वह यहाँ वहाँ भटकने लगी। उसे जब कहीं पानी की बूंद पीने के लिए नहीं मिली तो प्यास मजबूर होकर झुककर गड्ढे का पानी पीने लगी। ये सब नींद देख रही थी। उसने तुरंत राजा को सब बताया और कहा कि प्यास हार गई है, वह गड्ढे में भरा गंदा पानी पी रही है, इसलिए अब तो आप मानते हो ना, मैं बड़ी हूँ। नींद की बात सुनकर राजा ने पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। नींद बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण पलंग बनवाते हैं, उस पर बिस्तर लगाते हैं। जब वह मुझे बिस्तर लगा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती। जब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया
कि राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी पलंग ना बनवाए और उस पर बिस्तर ना डाले। जब नींद को नींद आएगी तब देखते हैं वो क्या करेगी। दिन बीता, रात बीत गई, नींद को नींद सताने लगी। आधी रात बीत गई, उसके बाद नींद को नींद आने लगी। वे इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। जब बिस्तर नहीं मिला तो मजबूर होकर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर लेट गई और सो गई। आशा ये सब देख रही थी। वह तुरंत जाकर राजा के पास जाकर बोली, नींद भी हार गई। नरम बिस्तर की बात कहने वाली नींद ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में मैं ही बड़ी हूँ। अब तो राजा साहब आप ही बताओ। राजा ने पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। आशा बोली कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने सैनिकों से कहा कि राज्य में घोषणा करा दो कि कोई मेहनत और मजदूरी न करे और आशा का दीपक ना जलाए। जब आशा को आस जागेगी तो देखते हैं कि वह कहाँ जाती है। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। जब आशा को आस जागी वह यहाँ वहाँ भटकने लगी, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में एक कुम्हार काम कर रहा था। आशा वहाँ जाकर टिक गई। राजा ने देखा कि कुम्हार ने जो दिए बनाए थे वह कुम्हार की आशा के अनुसार सोने के हो गए। कुम्हार की छोटी सी झोपड़ी सुंदर महल बन गई। देखकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपना फैसला सुनाया कि सबसे बड़ी आस है भूख, प्यास, नींद और आशा। इन चारों बहनों में आशा ही सबसे श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, यह सारी दुनिया आशा, यकीन, उम्मीद पर ही टिकी हुई है। हम सभी ने जीवन में एक आशा ही होती है जो हमें नामुमकिन काम करने की ताकत देती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। धन्यवाद दोस्तों।